हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं कि टाइम कांस्टेंट होता क्या है। ठीक, जब भी कोई आरसी सर्किट होता है आपका, तो कैपेसिटर जब सप्लाई उसको दिया जाता है, डीसी सप्लाई जब आपको उसको देते हैं, तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज करना स्टार्ट होता है। कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट होता है तो जब वो वोल्टेज का, उसके फाइनल वोल्टेज का 63.2% अचीव कर लेता है, वो आपका कहलाता है फर्स्ट टाइम कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट, सिंपली टाइम कांस्टेंट। मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, तो यहां तक मान लीजिए 6.32 वोल्ट तक ये चार्ज हो चुका है, तो ये आपका कहलाता है टाइम। ये कितने ड्यूरेशन में चार्ज हुआ है वो आपका कहलाता है फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। सिमिलरली कोई आपका इंडक्टर है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है मान लीजिए, या मान लीजिए कोई इंडक्टर है, इंडक्टर आरएल सर्किट है आपका। आरएल सर्किट में जैसे आप करंट क्या होता है, इनर्जाइज होना स्टार्ट होता है इंडक्टर आपका, जैसे ही आप उसको सप्लाई देते हैं तो करंट उसकी फाइनल वैल्यू का जब 63.2% अचीव कर लेता है, उस चीज में लगा हुआ टाइम जो लगता है, इतना अचीव करने के लिए जो टाइम कंज्यूम होता है, वो टाइम आपका कहलाता है टाइम कांस्टेंट। तो इन केस ऑफ आरसी सर्किट टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आरसी होता है फॉर आरसी सर्किट, एंड फॉर आरएल सर्किट एल बाय आर होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक, प्योरली आरसी सर्किट कोई है तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी होता है। और यदि कोई आरएल सर्किट है आपका, तो एल बाय आर उसका टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक, एल बाय आर सेकेंड्स, और ये आरसी सेकेंड्स में होती है इसकी यूनिट। ठीक, तो ये कोई अगर क्वेश्चन है हमें, और हमें बोला गया है कि टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कीजिए गिवन सर्किट का, तो हमें क्या करना है, अब हमें आर भी चाहिए और सी भी चाहिए, क्योंकि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर इंटू सी। तो अब यहाँ तो डिफरेंट आर है, हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे एंड सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। वो करने के बाद टाउ क्या हो जाएगा, टाउ विल बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी इक्विवेलेंट, वो आपका हो जाएगा सर्किट का टाइम कांस्टेंट। ठीक, अब ये दोनों तो मिक्स कनेक्टेड है, आप क्या करेंगे, इसको बीच से ऐसे पार्टीशन कर देंगे। यहां से देखते हुए आप क्या निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट, जो आपका क्या सर्किट बन जाएगा सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए। यहां से यदि आप देखते हैं तो ठीक, यहां से देख रहे हैं आप, यहां से देख रहे हैं ना, तो यहां से देख रहे हैं, तो सी इक्विवेलेंट आपका आएगा, सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, ये 2 फेराड्स के हैं और ये 1 फेराड है, तो ये 2 और 2 फेराड क्या है, दोनों सीरीज में है, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, क्योंकि ये 1 क्या हो जाएगा, उसके पैरेलल में आ जाएगा कैपेसिटर में, जैसे हम रेजिस्टेंस के केस में करते हैं उसका जस्ट अपोजिट करते हैं, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने इस तरह से सॉल्व किया, और ये पैरेलल में आता है तो हमने डायरेक्टली ऐड किया, तो ये हमारा आ जाता है 2 फेराड। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। आपके पास में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स जब भी कभी आता है, तो आप ऐसे केसेस में आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए या सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। यहाँ वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, तो आप वोल्टेज सोर्स को इनेक्टिव करने के लिए उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो आपका ये सर्किट क्या बन जाता है, ये आपका सर्किट होता है। ठीक, यहां से आप यहां से देखते हुए आप क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये आर है, ये आर है और ये आर है। ठीक, तो यहां से देखने में हमें क्या दिखाई दे रहा है, आर इक्विवेलेंट जो फाइंड आउट करेंगे, ये 2 ओम्स का है, ये भी 2 ओम्स का है और ये भी 2 ओम्स का है। हमें क्या दिख रहा है, ये 2 ओम्स और ये 2 ओम्स दोनों पैरेलल में है, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये सीरीज में है, तो दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 3 ओम्स, दिस इक्वल टू 3 ओम्स। ये क्या है आपका आर इक्विवेलेंट। फाइनली टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट है आपका 3, सी इक्विवेलेंट है आपका 2, दिस विल इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो ये आपका आता है टाइम कांस्टेंट सर्किट का। कभी भी कोई सर्किट गिवन हो, उसका टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो, तो आप सर्किट को सेपरेट कर लेंगे पहले, क्योंकि आपको यदि आरएल सर्किट है तो एल को और आर को आप सेपरेट कर लेंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उनको आप इनएक्टिव कर लेंगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, देन आप इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट करके, इक्विवेलेंट वैल्यूज फाइंड आउट करके, आरसी सर्किट है तो आर इंटू सी करके फाइंड आउट करेंगे, आरएल सर्किट है तो एल बाई आर करके आप टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे।